रही हूँ। माँ, बाबा, आज अपनी बेटी को देखने लड़के वाले आए, तैयारी करना शुरू कर दो। लेकिन अभी तो वो बहुत छोटी है। बाबा, बाबा मैं आपको को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। अभी तो मुझे और पढ़ना है। माँ, माँ समझाओ कुछ बाबा को। ये मेरा आखिरी फैसला है। जिसकी उम्र पिता के कंधों पर बैठ के घूमने की होती है, कंधों पर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है। जिन बालों को कंघी से सवार कर माँ चूड़ियां बनाती है, उन्हीं बालों में मांग काट कर सिंदूर भर दिया जाता है। बचपन को दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सजा है बाल विवाह। पता नहीं ये कृति दीदी अब तक क्यों नहीं है। इतनी मुश्किल से घर वालों से छिपकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर कृति दीदी टाइम पे ना पहुंची तो आज मेरा गौना हो ही जाएगा। ऐसे मुंह लटका कर ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, कम से कम तू तो मुझे समझ। मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं, और मिनट से कम से बड़ी हो गई। मुझे बिठारे बाबा सुमर मिलाए थे ना। माँ, वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। माँ बेटा, और तो का वक्त ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। माँ, पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। पानी और रसोई का गणित सीख ले, यही काफी है। इस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ तो वर्ग तजुर्बे से चलता है, औरतों के बकबक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। माँ, अब तू तारे मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा। अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। खम्मा बड़ी सा राम राम, आयो पधारो पधारो। राम सिंह, सारे रस्में पूरी हो चुकी है, वन गुड़िया को लेने आए हैं। अपनी बेटी को विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ, मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती मैं। राम सिंह, तारी बेटी क्या कह रही है? अब जिद्द नहीं कीजिए, आनंद होती नादन, अभी आपके साथ विदा करें। रुको! तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये गौना नहीं करवा सकते, गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। पूरा सयानी तो हो चुकी है ना, अब वो खुद चाहे तो भी यहाँ नहीं ले सकती है। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर है। और ये नहीं था, अब वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। मैं थारे हाथ जोड़ूं, भगवान के लिए अपने ससुराल चली जा। और इसकी बात मेरा कमाल की बात है ना, जिस बच्ची को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है।
हमारे परिवार के मसले में दखल दे रही हो। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। गुड़िया सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ कटर में अच्छे लगते हैं। चाहे किताबें पढ़ के हमें काम ना सिखा, पूरे माथे पर नाग है जी। सियानी हो चुकी है, बहुत उम्र लिए। चल कौन ऐसी कैसी निकाल सकते? मैं हर चीज की विनती करती हूँ, मुझे ससुराल मत भेजवा। बीच में ना बस अच्छे को ही ये जानते हुए भी कि गुड़िया भी बच्ची है, उसका जबरदस्ती से प्यार करा के अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ऐसे काम तुम्हारे जैसे काम नहीं कर सकते। तुम क्या चलाएगी? गुड़िया को कोई नहीं ले जाएगा। ये रही कोर्ट के ऑर्डर्स। कोर्ट के ऑर्डर्स